नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इसके अलावा ऐप पर है जो आपको साथियों इस सेशन की पीडीएफ है मिल जाएगी। ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। इसके अलावा साथियों इस सेशन के अंदर अपने सूजत सार भी देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों की जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जो पूछा जाता है वो साथियों सूजत सार के माध्यम से ही पूछा जाता है। तो ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा विभाग के कैलेंडर में शामिल हुआ रामलला, रामलला है साथियों यहाँ पर, रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस प्रदेश में कब मनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों 22 जनवरी को। इसे इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। आपसे पूछा कि शिक्षा विभाग के कैलेंडर में शामिल हुआ राम लल्ला, रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस है जो कब मनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों ये मनाया जाएगा 22 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। शिक्षा विभाग के कैलेंडर में साथियों हाल ही के अंदर रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो दिवस है उसको शामिल किया गया है। वो कब है? तो 22 जनवरी को है जो साथियों मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग के कैलेंडर में राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा दिवस को शामिल किया गया है। जनवरी 22 को पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में है जो इसको मनाया जाएगा। इससे पहले साथियों 17 अगस्त का जो रक्षा सूत्र बंधन दिवस भी है जो मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा साथियों की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, आपको पता है अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना था, उससे संबंधित साथियों अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनना है तो वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। शिक्षा विभाग के कैलेंडर में शामिल हुआ रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस प्रदेश में कब मनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ बनेगा? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर मंडल के अंदर। आपसे पूछा है कि एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक कहाँ बनेगा? तो जोधपुर मंडल के अंदर। जोधपुर मंडल के नवा में साथियों इसको बनाया जा रहा है। इसमें 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेनों का है जो परीक्षण किया जाएगा। इसके अंदर देखिए एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक जोधपुर मंडल में नावा, नावा जो गांव है साथियों वहां बनाया जा रहा है। इस पर 220 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेनों का परीक्षण किया जा सकता है। कुल 62 किमी लंबाई और 810 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। यह ट्रैक 2 चरणों में तैयार होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस पर जो बजट रहेगा वो 810 करोड़ रुपए का रहेगा। इसकी जो कुल लंबाई है वो 62 किमी है। कहाँ पर? तो नावा में इसको साथियों बनाया जा रहा है और ये 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनों का परीक्षण है जो इस पर किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा राजीव दत्ता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी कौन बने हैं? राजीव दत्ता है जो साथियों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के ओएसडी बने हैं। राजस्थान पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव दत्ता को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ओएसडी नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट साथियों ये रहेगा। इस प्रकार की जो नियुक्ति होती है वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ लिया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तो आपको पता है साथियों चर्चित व्यक्तित्व है। तो इस क्वेश्चन को अपने को याद रखना है। 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता है जो किसने जीती? तो आंसर हो जाएगा जयपुर ने है जो साथियों 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता है जो जीत ली है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन साथियों कहां पर किया गया था? जालोर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर ने साथियों 16 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य के साथ है जो प्रतियोगिता अपने नाम की। तो इंपॉर्टेंट है कि 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता किसने जीती? तो जयपुर ने है जो साथियों ये किताब है अपने नाम किया, जिसके अंदर जयपुर ने 16 स्वर्ण, 12 रजत और 15
कांस्य है जो अपने नाम किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य की फलोदी रेंज चर्चा में है, तो साथियों वहां पर है जो बाघ T58 की मौत के कारण रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य की जो फलोदी रेंज है वो चर्चा में है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य की फलोदी रेंज के अंदर साथियों बाघ T58 की मृत्यु हो गई है। उसकी उम्र है जो साथियों बाघ T58 की करीब 14 साल थी। यह बाघिन T26 का बेटा था। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य की फलोदी रेंज जो है वो चर्चा में क्यों है, तो आंसर हो जाएगा बाघ T58 की मौत के कारण साथियों ये चर्चा में थी। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो ये भी अपने को थोड़ा याद है रखना है कि सीधा का सीधा अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो वो आपका गलत है नहीं होना चाहिए। तो ये थे साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सूजत सार है जो देखते हैं। इसके अंदर देखिए साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का क्या स्टेटमेंट है कि अच्छी शिक्षा से युवा बने आत्मनिर्भर और बेहतर जीवन जीने का मार्ग करें प्रशस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास का मुख्य आधार है। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त कर कौशल का विकास होता है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और बेहतर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अंदर ये स्टेटमेंट है युवाओं के सपने तोड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। हमारी सरकार बनते ही पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी है जो गठित की जा चुकी है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के संबंध में एसआईटी ने ठोस कार्रवाई करते हुए 108 आरोपियों को जो साथियों गिरफ्तार किया है। ये स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सरकार जो लगातार साथियों पेपर लीक हो रहे थे राजस्थान के उनको रोकने के लिए कार्य है जो कर रही है। इसके अलावा साथियों इस वर्ष 70,000 पदों पर होगी भर्ती। ये देखिए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवा शक्ति की राज्य के विकास में सहभागिता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए इस वर्ष लगभग 70,000 पदों की भर्तियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं का निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण में मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश में समस्त संभाग मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस लक्ष्य को युवा अपने आत्मबल समर्पण और शक्ति से है जो हासिल करेंगे। यानी साथियों आने वाले समय के अंदर इन्होंने बताया कि इस वर्ष यानी साथियों 2024 चल रहा है और साथियों लगभग यानी इसके अंदर है जो 70,000 पदों पर है जो भर्ती होगी। इस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस प्रकार का साथियों ये जो स्टेटमेंट रहा कि जो पीएम मोदी के द्वारा साथियों एक पेड़ माँ के नाम का अभियान की शुरुआत की गई है उसको आप आगे बढ़ाइए, ये इनका स्टेटमेंट रहा। जयपुर में औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री बलराज शर्मा ने आमजन के लिए आवागमन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को धरातल पर है जो जांचा है। इसके अंदर ये होता है सांगानेर में अस्पताल निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के दिशा निर्देश हैं जो साथियों किसके द्वारा दिए गए हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। सांगानेर में बनेगा 300 बेड का अस्पताल, इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा मेट्रो फेज 2 का रूट निर्धारित करने की है जो साथियों तैयारी की जा रही है, इसके बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा हीरापुरा बस टर्मिनल तथा जयपुर मेट्रो फेज फर्स्ट डी के निर्माण कार्य का भी परीक्षण है जो किसके द्वारा किया गया है, भजनलाल जी शर्मा के द्वारा साथियों किया गया था। तो इसके अंदर साथियों जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं अपने साथियों के लिए वो है कि राजस्थान के अंदर साथियों जल्द ही यानी 10 जुलाई को साथियों जो बजट आने वाला है उसके अंदर आपको 70,000 जो भर्तियां हैं उनकी जो रूपरेखा मिल जाएगी, यानी कौन से विभाग के अंदर कितनी भर्तियां होनी है, किस विभाग के अंदर कितने पदों के लिए भर्ती होगी, ये सब साथियों 10 जुलाई को है जो अपने लिए कंफर्म हो जाएगा कि किस विभाग के अंदर कौन सी भर्ती आने वाली है। और ये स्टेटमेंट दिया है कि अपने मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 70,000 पदों पर है जो भर्तियां कराएंगे। तो ये आने वाले समय साथियों अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। साथियों आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स में जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको ऐप के अंदर आपको साथियों ई नोट्स की सुविधा के लिए शुरू कर रखा है। वहां पर आपको काफ़ी कम कीमत के अंदर साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी जो सुविधा है ई नोट्स के माध्यम से
मिल जाएगी। तो ये अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको डेली साथियों प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा साथियों डेली है जो करंट अफेयर्स की क्यूज़ आपको वहाँ पर है मिलती रहेगी, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन है जो डेली कर पाएंगे। तो साथियों आज के सेशन के अंदर इतना ही। तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा साथियों। मेरा प्रयास है कि 10 मिनट की ये क्लास हो और इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। धन्यवाद।